देखते हैं ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश है, तो उसको देखते हैं। यत्त्वामग्ने हविष्यपतिर्दूतं देव सर्पयति तस्य स्म प्रतिभाति भवः। तो देखते हैं इसमें एक तरह से कह रहे दान लेने और देने की जो वस्तु होती है उनमें हम एक तरह से दो का व्यवहार करते हैं। कैसे कि देने और लेने का, तो उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि दाह संस्कार आएगा इसमें, एक तरह से दाह संस्कार कि वह अग्नि ऐसी है कि वहाँ दोषों को दूर किया जाता है, कि जो वातावरण में दोष हैं तो उनको दूर किया जाता है। और एक होती है सुख की अग्नि और एक होती है हम दोषों को दूर करने वाली अग्नि। तो हम ये कौन से मार्ग चुने हमारे पर निर्भर करता है कि हम संसार में से दोष हटाएं या हम तरह से सुख बढ़ाएं। तो यही है कि विज्ञान स्वरूप जो मनुष्य देने लेने की वस्तु का पालन करता है उस मनुष्य ज्ञान देने वाले के आप सेवन करते हैं। फिर ईश्वर हमें मार्ग में एक तरह से नाना प्रकार के सुख देने वाला होता है। तो हम चाहे पाप हटाएं, चाहे हम उपदेश दें, चाहे हम एक तरह से किसी का सुख बढ़ाएं अग्नि से, तो दोनों में ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये है कि जैसे दोष हटाएंगे तो तभी तो सुख मिलेगा ना। एक तरह से अरना किसी दुष्ट व्यक्ति को पता लग गया कि इस वस्तु से दोष बढ़ता है तो वो हमारे सुख को भी प्रभावित कर देगा। जो हमें सुख मिल रहा था वो सुख भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पहले दोष हटाने वाला बहुत मान्य है कि दोष हटाए, और जो सुख दे रहे हैं वो व्यक्ति तो है ही। जैसे दो पक्ष का समझना चाहिए, अर्थात एक सब मनुष्य में ज्ञान का पहुँचना ईश्वर पक्ष, दूसरा पदार्थों का पहुँचाना जो एक तरह से वाहन शिल्प विद्या करते हैं अग्नि के माध्यम से, वो सुख बढ़ाते हैं सबका। और जो उन सुखों में से दुख को हटाते हैं वो होते हैं ईश्वर के माध्यम से ज्ञान का पहुँचाना। अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हुए ईश्वर से प्राप्त पापों से बचकर परम धर्मात्मा पापों से बच जाते हैं। कि ये वस्तु हो चाहे कोई पदार्थ हो, इनमें हम फंस भी सकते हैं इंद्रियों से, परंतु वो सर्वसाक्षी, इनसे हम दोष भी कर सकते हैं परंतु वो नहीं करता धर्मात्मा, क्योंकि पता है कि दोषों से बचाने वाली अग्नि हमको बचानी है। कि तो वो संसार को बताता है कि इस दोषों से बताता है कि जैसे वो तुरंत जहाँ उसको उपयोगी है वहाँ पर वो अग्नि वहाँ पर पदार्थ दे देता है अपनी। जैसे पदार्थ जहाँ जिस दान वस्तु का देना आवश्यक है वहाँ पर वो उस वस्तु को देता है या लेता है। जैसे दाह संस्कार करना आवश्यक है तो इसलिए ही वो वहाँ पर आवश्यक करता है, वरना किसी को पता लग गया तो फिर हमारा ही हानि है। तो इसलिए धर्मात्मा करते हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं, एक तरह से पापों से बच कर रहते हैं। तो वो पाप से बचा देता है हमको, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पहले पहुँचना चाहिए, वहाँ पर हम वस्तु को पहुँचाए जिससे हमारे सुख में बढ़ोतरी हुए। तथा जो युक्ति से विमान आदि पदार्थों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं वे भी युद्ध विद्याओं में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं और सुख को भी प्राप्त करते हैं। जो रथ इत्यादि जो शिल्प विद्या अग्नि से सिद्ध होती है उसको जो बनाते हैं, एक तो पदार्थों से हमें सुख मिलता है और पदार्थों से भी हमें एक तरह से पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए धर्मात्मा बनकर के पापों से दूर रहना ही हमारा मेन मकसद है। पाप से दूर रहना चाहिए, तो वो ईश्वर पक्ष में है, ये दूसरा पक्ष में है। दोनों पक्ष को हम साथ लेकर चले, दोनों से हम सीख लें दोनों से कि युद्ध आदिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाला, कि इस रथों में हम सबको बचाएंगे, सबका सुख बढ़ाएंगे। और एक हम अपने पाप भी अगर पाप नहीं दूर कर पाएंगे तो क्या किसी का सुख, क्या अपना सुख, फिर तो हम गुलाम हो जाएंगे। तो यही है कि पहले सद्गुण सीखो, सद्गुण सीख करके फिर संसार में एक तरह से व्यवहार, युद्ध में रक्षा इत्यादि करना चाहिए। और ये करके आपको परमेश्वर में विश्वास रखने वाले अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं कि सर्वसाक्षी